Hello, students. How are you? I think you will be fine. I'm your computer teacher प्रकाश श्रीवास्तव. Students, आज हम आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर फर्स्ट के बारे में यानी कंप्यूटर सिस्टम एज वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम. So in the last video, I told about the hardware and the input devices and how computer works and what types of input devices are. So student, today we will discuss about the output devices because I told about the input devices. Then today we will स्टडी अबाउट द समथिंग आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है आपको मालूम है कि वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को देख सकें सुन सकें उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. जैसे आप देखते हो कि मॉनिटर काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस जिसे हम जो भी हम वर्क करते हैं हम उसे देख सकते हैं, जिसको हम वीडियो भी कहते हैं. और ये एक तरीके का डिस्प्ले यूनिट कहलाता है. डिस्प्ले यूनिट जिससे हम मतलब चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और गेम भी हम देख सकते हैं, उस पर खेल सकते हैं. और जो हमारा आउटपुट यानी मॉनिटर जो डिस्प्ले आउटपुट देता है जिसको हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स. और फिर आगे हम बात करते हैं प्रिंटर. तो प्रिंटर आप ये कह सकते हो एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो आपको इंफॉर्मेशन आपको रिटन फॉर्म में देता है, यानी कह सकते हो कि पेपर में हमें ये लिखे हुए टेक्स्ट या पिक्चर्स के फॉर्म में देता है और जिसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं. और यहाँ पे बहुत तरीके के प्रिंटर्स होते हैं जिसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर के नाम से जानते हैं. तो आप यहाँ स्टूडेंट देख सकते हो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं जो कह सकते हैं कि कुछ पेजेस को कुछ मिनट में जो है या कह सकते हो कि एक मिनट में जो है वो केवल कुछ पेजों को ही प्रिंट कर सकता है. और ये बहुत ही सस्ता होता है लेकिन बहुत ही नॉइज़ी होता है. मतलब जब प्रिंट होता है तो इसमें घर घर की आवाज़ आती है क्योंकि इसमें इसका एक राइटर हेड होता है जो पेपर और पिन के साथ पेपर पे स्ट्राइक करता है जिसके कारण आवाज़ सी आती है जिसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं. और ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ये प्रिंटर है जो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है जिसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं. इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो 40 पेजेस यानी एक मिनट में करीब 40 पेजेस को प्रिंट कर सकता है. और ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कंपैरिजन्स में जो है एक्सपेंसिव होता है जिसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं. अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मिनट में 40 पेजेस प्रिंट करता है. इसका मतलब है कि इंकजेट प्रिंटर जो है हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एडवांस है और ये कह सकते हैं कि एक मिनट में 40 पेजेस को प्रिंट करता है. लेज़र प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर जो है कह सकते हैं अभी तक की प्रिंट क्वालिटी का सबसे बेस्ट प्रिंटर माना जाता है और ये एक मिनट में करीब करीब 100 पेजेस को प्रिंट कर सकता है. और ये डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर से काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये प्रिंटर क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रोड्यूस करता है. और हम आगे देखते हैं कि प्रिंटर यानी आउटपुट के ही प्रिंटर की कैटेगरी में हमारा प्लॉटर भी आता है. लेकिन प्लॉटर्स जो होता है वो एक बड़े कह सकते हैं ड्राइंग्स के लिए या बैनर्स के लिए पोस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है. और इसका यूज़ जो है मेनली जो है इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट करते हैं. और जैसा कि प्लॉटर्स जो है वो दो तरीके का प्लॉटर्स होता है जिसका हम यूज़ कह सकते हैं कि ड्रम प्लॉटर्स और फ्लैट पैड प्लॉटर्स के फॉर्म में करते हैं. ड्रम प्लॉटर्स जो होता है एक तरीके का ड्रम होता है यानी कि एक तरह का रोलर होता है जिसमें पेपर जो है वो फिक्स होता है और जब ये रोलर चलता है तो ऑटोमेटिकली प्रिंट करता हुआ ये आउटपुट यानी प्रिंट करता हुआ पेज वो उससे बाहर आता है. फ्लैट बेड में क्या होता है कि एक
टेबल की तरह होता है जिसमें पेपर फिक्स कर दिया जाता है और उसको जो है उसके ऊपर एक हैंडल होता है जो प्रिंट को वो प्रिंट करता है। जैसे हम देखते हैं कि कार में, शिप में, एयरक्राफ्ट में, बिल्डिंग्स में, हाईवे में इनका जो है यूज़ किया जाता है इस टाइप के प्लॉटर्स का यूज़ मतलब बड़े कह सकते हैं शाइन बोर्ड या बड़े जो है बोर्ड्स के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर का यूज़ आपने देखा होगा कि हमने स्कूलों में देखा है, प्रोजेक्टर का यूज़ जो है टीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए और अच्छे से उसको डिस्प्ले करके यानी इमेज को डिस्प्ले करके जो है वीडियो को शो करके जो है स्टूडेंट बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उसका यूज़ जो है हम वाइट बोर्ड या दीवार पर या एक वाइट क्लॉथ पर हम इसका करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज़ में इस प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्पीकर्स एंड हेडफोन्स जो होते हैं वो हम साउंड को सुनने के लिए करते हैं। ये भी एक कैटेगरी यानी आउटपुट की कैटेगरी में आता है। जैसे हम हेडफोन हैं और ये स्पीकर है, ये हमें आउटपुट यानी साउंड को आउटपुट के में काम करते हैं यानी साउंड को आउटपुट करने का काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और इसीलिए सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है कि उसे करना क्या है, कैसे वो एग्जीक्यूट करना है वर्क्स को। जैसे हम देख सकते हैं एमएस पेंट, टक्स पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड और गेम्स, ये सारे जितने भी हैं वो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में बांट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, पर्टिकुलर वर्क ये कह सकते हो कि उसे परफॉर्म करने में जो है हेल्प करता है यूज़र की। पहले हमें क्या करना है पड़ता है, इसे हमें इस सिस्टम को या इंस्टॉल करना पड़ता है या खुद भी बहुत सारे डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एम एस पेंट है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलता है। जैसे एम एस ऑफिस है, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, ये सभी हम जो हैं इंस्टॉल करते हैं। गेम्स के एप्लीकेशन ये भी हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एम एस पेंट, एम एस वर्ड, कैलकुलेटर एंड आर द बंडल विद द विंडोज़। तो ये विंडोज़ के साथ हमें मिलते हैं। अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, एम एस ऑफिस, टक्स पेंट, ये सभी जो है कंप्यूटर में सेपरेटली इंस्टॉल किया जाता है। मतलब उनको जो है सिस्टम पर हमें लोड करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। जो अदर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो उनको भी एनेबल बनाता है, उनको भी कंट्रोल करता है। और ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम के सारे प्रोग्राम्स को, सारे कह सकते हो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को जो है ये एक इंटरफेस का काम करता है, यानी दोनों को जो है एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। और इसीलिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे बेटे, जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, ये सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। विंडोज़ आपने देखा है कि ये विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, दीज आर द वर्जन ऑफ द विंडोज़। यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं एप्पल कंप्यूटर में उसे मैक ओएस कहते हैं। और विंडोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये वाइडली यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग जो है वो इसे यूज़ करते हैं। और क्योंकि बहुत ही ये इजी यूज़ है और हमारे सारे सिस्टम पर यानी कह सकते हैं विंडोज़ कंप्यूटर पे ये आसानी से चल सकते हैं। तो विंडोज़ के जैसे यहाँ पे वर्जन भी आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर विंडोज़ वर्जन है, विंडोज़ सच एज विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड नाउ लेटेस्ट विंडोज़ 10। तो हमने यहाँ पे देखा कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर को भी ये एनेबल बनाता है, उसे वर्क यानी एग्जीक्यूट करने में जो है उसे हेल्प करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने इस चैप्टर में ये देखा कि इनपुट
डिवाइसेस कौन कौन से, तो फिर एक बार स्टूडेंट रिवाइज कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से थे जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो इनपुट डिवाइसेस में हमने पढ़े थे कीबोर्ड, माउस, लाइट, टच स्क्रीन, टच पैड एंड लाइट पेन एंड जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन, स्कैनर एंड स्कैनर के दो कैटेगरी हैं, फ्लैट बेड स्कैनर एंड बारकोड स्कैनर। फिर इसके बाद हमने डिजिटल कैमरे के बारे में, वेब कैम के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, मैं जूम थोड़ा सा कर रहा हूँ, जो आप इसे एक्सरसाइज घर पे, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप इसे करके रखना और आप इसे एक कॉपी में, एक होमवर्क कॉपी में आप इसे कर सकते हो। तो इनको क्या करना है, ये जम्बल्ड हैं, इनको अरेंज करना है इन एक मीनिंगफुल फॉर्म में। और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि आज प्रोसेसिंग डिवाइस, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीपीयू से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो एक कंप्यूटर का एक ब्रेन है। फिर इसके बारे में हमने बात किया कि आउटपुट डिवाइसेस, आज की वीडियो में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखा कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है। प्रिंटर की तीन कैटेगरी हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। और यहाँ आपने देखा कि प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर है, लेकिन ये बड़े स्केल में यूज़ किया जाता है। फिर प्रोजेक्टर है, जो हम स्कूल में देख सकते हैं, अपने कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर रूम में हम देख सकते हैं। स्पीकर एंड हेडफोन्स, दीज आर सम आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एनेबल बनाता है, उसे कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। और जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने ये देखा कि सिस्टम एप्लीकेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने देखा कि एम एस पेंट, एम एस ऑफिस, कैलकुलेटर एंड एम एस टक्स पेंट, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही फॉर्म हैं, उसके ही कैटेगरी के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कह सकते हैं अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एनेबल बनाता है, उसे कंट्रोल करता है। और इन कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये हमारे ओएस हैं। और विंडोज़ की कैटेगरी के बारे में हमने जो पढ़ा कि विंडोज़ जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें बहुत सारे वर्जन भी हैं विंडोज़ के, जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8। तो स्टूडेंट होमवर्क के लिए आप देख सकते हो, जब मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, जो आपको टिक द करेक्ट आंसर में हमें ध्यान देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइसेस। तो इस कैटेगरी में हमें आउट इनपुट डिवाइस केवल टच पैड दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, तो इसमें हमें केवल आउटपुट डिवाइस जो है वो स्कैनर नहीं है, यानी ये इनपुट डिवाइस है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हो कि मैं इसे आप स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हो घर पे, एक्सरसाइज भी आप इसे अपने कॉपी में कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके नाम आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसे आई और ओ के नाम से भी जान सकते हो। तो माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस एंड वेब कैम इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस एंड प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस। एंड हियर द माइक्रोफोन आई इनपुट डिवाइस, हैंडीकैम इज़ ए इनपुट डिवाइस, वीडियो यानी हम जिसको हम मॉनिटरग्राम्स जानते हैं आउटपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इज़ ए इनपुट डिवाइस हियर एंड प्रोसेसिंग ये ही चिप है जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ टच पैड आई इनपुट डिवाइस and headphone it is a output device and speaker it is a output device. So these are the sum of the input and output devices student. तो मैंने जो आपको आज के वीडियोस में बताया आप उसको रिवाइज करें और अच्छे से उसके बारे में वीडियोस को देखें और इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग।